علیکم بچو آج چھُ اَسہِ پَرُن اِنڈین بریٖڈس آف بفیلوز یِم زَن اِنڈین بریٖڈس بفیلوز ہن چھُ یِمن کم کم بریٖڈس چھِ इंडिया में जो बफेलोज पाए जाते हैं उनका जो ब्रीड्स है मुर्रा एक है ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है ये 25 से 30 लीटर दूध देती है। इसी तरह से सुरती ये केरला में पाई जाती है ये 9 से 10 लीटर दूध देती है। जाफर आबादी ये ब्रीड गुजरात में पाई जाती है 15 से 20 लीटर दूध देती है। इसी तरह से नीली पंजाब में भी पाई जाती है 7 लीटर दूध देती है। नागपुरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है 6 से 8 लीटर दूध देती है। महसाना ये गुजरात बड़ौदा में पाई जाती है ये 6 से 8 लीटर दूध देती है। क्या खाते हैं, क्या फीडिंग होती है इनकी? नॉर्मली जो खाते हैं डेयरी फार्म जो इनका होता है जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनको रखा जाता है, इनको जो खाने को दिया जाता है वो मिक्सचर होता है, ऑर्डिनरी ग्रास का मिक्सचर होता है और लिग्यूम विथ क्लोवर जो होता है प्लांट, लिग्यूम प्लांट जो होते हैं लिग्यूम्स, तो उसी का मिक्सचर इनको दिया जाता है खाने के लिए। इनकी फीडिंग जो होती है उसमें मिक्सचर होता है ग्रास का, लिग्यूम्स का और क्लोवर का। इसमें जो कश्मीर में जो फेमस गोट्स और शीप्स कश्मीर में पाई जाती हैं उसमें से है पश्मीना गोट, ये लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख में किस किस जगह है? रूपशू है, जानस्कार है, नोबरा है, यहाँ पश्मीना गोट पाई जाती है। पश्मीना इनसे हमें हासिल होता है, फाइनेस्ट क्वालिटी जो पश्मीना की है वो इनसे हमें हासिल होता है। तो इससे पश्मीना से जो बना है वो उससे एक वर्ल्ड फेमस शॉल जो है मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। इस शॉल यदि पश्मीना गोट से हमें पश्मीना हासिल होता है, इससे जो शॉल बनता है तो वो वर्ल्ड फेमस शॉल जो इससे तैयार होता है मार्केट में उससे भेजा जाता है। तो दूसरा जो है गोट मैराइन शीप है, ये भी लद्दाख में ही पाया जाता है। इससे हमें वूल मिलता है, वूल वो जो शॉल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वूल जिससे मिलता है हमें, जो स्वेटर वगैरह बुना जाता है। इस तरह से और एक गोट है उसका नाम है कंगन गोट, ये पाया जाता है कंगन कश्मीर में। तो इससे जो हमें फाइनेस्ट मटन यानी इससे इसका जो मीट होता है वो फाइनेस्ट होता है, इंडिया में माना जाता है। इसका जो कंगन में जो पाया जाता है कंगन कश्मीर में, इसका नाम, इस गोट का नाम है कंगन गोट। ये इसको बिलीव किया जाता है कि इससे फाइनेस्ट क्वालिटी मटन हमें मिलता है इंडिया में। और एक गोट है उसका नाम है बीतल गोट, ये भी जम्मू में पाया जाता है ये गोट। इससे हमें बेहतरीन जो दूध मिलता है, बीतल मिल्क जो होता है, बीतल गोट जो होता है, बीतल गोट से हमें बेस्ट मिल्क हमें मिलता है, बेस्ट मिल्किंग गोट इससे माना जाता है। इसके बाद होता है हीडिंग। हीडिंग में क्या है? हीडिंग का मतलब क्या है? हीडिंग मीन्स प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। हीडिंग मीन्स प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमलों को रखना, उनकी परवरिश करना, उनकी साफ़ सफाई रखना, उनको खाना खिलाना, वक्त पर उनको दवाई वगैरह देना, इस चीज़ का कहते हैं हीडिंग। इस प्रोसेस को हीडिंग कहते हैं। और ये केयर जो है इनका ख्याल रखना, इनको मेंटेन करना, इनके सेहत का ख्याल रखना, इसी को हीडिंग कहते हैं। इसमें कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस जो है फॉलो की जाती हैं। जो हमारे ज़मींदार फार्मर्स लोग हैं तो इन एनिमल्स का केयर करते हैं, तो उसमें वो सिंपल तरीके जो सारे तरीके जो वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक ये है कि उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करना रेगुलरली एंड प्रॉपरली। ये इन जो एनिमल्स जो घर में रखे जाते हैं, डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, उनको रेगुलरली फूड देना चाहिए, प्रॉपरली फूड देना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। इसके बाद इनको रखने के लिए जो शेड्स बनाते हैं, उनको रहने के लिए उनके घर भी होने चाहिए, उनको शेड्स कहते हैं, शेड बनाने चाहिए। जो शेड उनके लिए बनने चाहिए वो ह्यूमन हैबिटेशन से बाहर होने चाहिए, जहाँ लोगों की आबादी हो तो लोगों की आबादी से इन शेड्स को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि फॉर टू मेंटेन सैनिटरी कंडीशंस, ताकि जो इनकी वजह से जो गोबर होता है, जो यूरिन होता है, उससे जो स्मेल आता है, उसको ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रखना ही अच्छा है। तो और क्लीनिंग द शेड्स रेगुलरली, तो अच्छा यही है कि जो शेड्स उनके लिए तामीर किए जाते हैं वो आबादी से, ह्यूमन हैबिटेशन से दूर होने चाहिए और उनको क्लीन रखना चाहिए, उन शेड्स को साफ़ रखना चाहिए, उन शेड्स की साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि कोई बीमारी वगैरह फैल न जाए। और एनिमल जो होते हैं उन एनिमल्स को क्लीन किया जाए, बार रोज़ रेगुलरली इनको क्लीन किया जाए, उनकी साफ़ सफाई की जानी चाहिए।
एनिमल्स की, ताकि उनको बीमारी वगैरह अटैक ना करे। ये जो इनको वॉच करना चाहिए, उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, रोज़ रोज़ उनका ख्याल रखना चाहिए कहीं इनको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, नॉर्मल एंड हेल्दी, इसलिए कि ताकि जो एनिमल्स है दे रिमेन नॉर्मल एंड हेल्दी। तो प्रिकॉशंस जो है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इन चीज़ों का भी ख्याल रहना चाहिए कि कहीं इनको डिजीज़ ना हो जाए, कहीं इनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। परफॉर्मिंग रेगुलर चेकअप्स ऑफ द एनिमल्स, इनका हमेशा रोज़ चेकअप करना चाहिए, स्पेशल चेक होना चाहिए, स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बीच बीच में बुलाना चाहिए, ताकि वो उनको देखें इनको कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको इस फार्मर को खुद को पता नहीं चलता है। तो इससे जो इनकी सेहत है वो ख़राब हो सकती है और इनका नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इनके साथ काम जो एनिमल्स हैं इनको कामली रखना चाहिए, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, जेंटली ट्रीट करना चाहिए, इनको फ्राइटन नहीं करना चाहिए, इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से रखना चाहिए, फ्रेंडली रखना चाहिए इन एनिमल्स को, ताकि जो ये एनिमल्स है ये अच्छी तरह से ग्रोथ करें, इनसे हमें सही तरीके से फ़ायदा मिले, जिसके लिए हम इनको रखते हैं। और इनको फ्राइटन या इनको डराना धमकाना नहीं चाहिए। इसके बाद और एक चीज़ है वो पोल्ट्री, जिसको कहते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या होता है, इस पर हम बर्ड्स डोमेस्टिकेट करते हैं, इनसे हमें जो बर्ड्स जैसे चिकन है, गीस है, टर्की है या डक है, बतख या मुर्गी मुर्गा वगैरह जो होते हैं, इनको हम घर में रखते हैं, इनको भी पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। इनसे हमें एग भी मिलता है, एग्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं और मीट भी इनसे हमें मिलता है। दैट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज poultry for domestication of a group of birds such as chicken, geese, turkey and duck for the purpose of obtaining eggs and meat from them is known as poultry farming। इनसे जो हमें एग्स मिलते हैं, जो मीट मिलता है, तो उसको कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। एग लेइंग जो बर्ड्स होते हैं, जो हमें अंडे देते हैं, इन एग लेइंग बर्ड्स को कहते हैं ब्रूडी हिन। ब्रूडी हिन यानी एग लेइंग बर्ड्स कॉल्ड ब्रूडी हिन। इसमें कुछ स्पेशल ब्रीड्स होते हैं जो हिन होते हैं, इनके कुछ स्पेशल ब्रीड जो होते हैं उसमें है वाइट लेग हॉर्न यानी सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ हिन आर वाइट लेग हॉर्न, स्पेशल ब्रीड है। रोडी आइलैंड रेड एंड लैक माइनोर्का, सच ब्रीड्स कैन ले अबाउट 230 to 240 एग्स ए ईयर। यानी जो एग लेइंग बर्ड्स होते हैं इनको ब्रूडी हिन कहते हैं। इनमें से जो स्पेशल ब्रीड्स होते हैं उनमें है वाइट लेग हॉर्न, रोडी आइलैंड्स रेड एंड लैक माइनोर्का। ये जो ब्रीड्स हैं ये एक साल में 230 से लेके 240 एग्स पर ईयर देते हैं, ले करते हैं। तो इनको जो पोल्ट्री जो है ये बर्ड्स होते हैं, उनका हम क्या खिलाते हैं, उनका फीडिंग हैबिट क्या है, फूड क्या होता है इनका। उनका जो कॉमन फूड जो है पोल्ट्री चिकन इनका है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या है, उसमें ग्रेन्स है, ऑयल केक्स हैं, ग्रीन फूड है एंड लाइमस्टोन है, जो इनको खाने को दिया जाता है। जो हम यहाँ भी देखते हैं कि जो मुर्गा मुर्गी जो होते हैं उनको हम खाने को क्या देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, ऑयल केक्स देते हैं, ग्रीन फूड एंड लाइमस्टोन भी इनको दिया जाता है। लाइमस्टोन से इनका क्या फ़ायदा होता है, इससे फूड डाइजेशन हो जाती है और ये हेल्प करता है एग शेल जो बनता है, एग शेल्स उसके बनने में लाइमस्टोन इनको हेल्प करता है। जब ये लाइमस्टोन खाते हैं, जो एग शेल फिर बनता है, एग के साथ जो शेल होता है उसको बनने में ये लाइमस्टोन इनकी मदद करता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। एग प्रोडक्शन जो उसके प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए हमें लॉट ऑफ वाटर इज़ नीडेड बाय द पोल्ट्री बर्ड्स। जो एग प्रोडक्शन है, इस एग प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा और एक चीज़ जो शेल्टर बहुत ज़रूरी है कि इनको कहाँ रखा जाए, कैसा रखा जाए, इनके शेड्स कैसे होने चाहिए। इनके भी शेड्स बनते हैं जहाँ इनको रखा जाता है। जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं इनको कंफर्टेबल सेफ रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं वी शुड द शेल्टर फॉर पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ। जो इनका शेल्टर होता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए। इनको कोई अटैक वगैरह ना हो जाए, किसी एनिमल की वजह से कोई खतरा लाक नहीं होना चाहिए।
बर्ड्स जो है ये कंफर्टेबल रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए, आराम से रहने चाहिए, कोई फ्राइटनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डर खौफ का इनका नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल इन्हें नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको जो माहौल है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, दाएँ बाएँ जो इनका माहौल होता है। तो बर्ड्स जो है इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए किससे, सर्दी से, कोल्ड विंड्स एंड हैवी रेन्स, जो विंड्स होती हैं इनसे भी इनको बचाना चाहिए, हैवी रेन्स बहुत बारिश कभी कभी हो जाती है उससे भी इनको बचाना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए। इनका जो हाउस होता है, शल्टर होता है, इसको पेन्स कहते हैं, पेन्स, PNAS, पेन्स। ये जनरली जो बनता है किससे बनता है, मेटल और वुड से बनता है। इनका जो ये हाउस होता है वो मेटल और वुड से बना होता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो मड हाउस होते हैं, और इन जो मड हाउस होते हैं इनके भी इनको जल्दी अटैक होता है। क्या जो रैट्स होते हैं वो मड हाउस को अटैक करते हैं, या स्नेक जो होते हैं वो मड हाउस में अटैक कर सकते हैं, लेकिन जो इनके जो मेटल और वुड से जो बनता है उसको स्नेक्स और रैट्स अटैक नहीं कर सकते। लेकिन मड से जो हाउसेस बनते हैं इनको हमेशा खतरा रहता है कि रैट्स और स्नेक्स इनको अटैक करते हैं, वो इसमें घुस जाते हैं और इनको खा जाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं इन बर्ड्स को। इसके लिए जो है नीचे जो फ्लोर होता है, फ्लोर के लिए स्ट्रा यूज़ किया जाता है, जैसे जो ग्रास वगैरह होता है तो वो इस्तेमाल किया जाता है इनको नीचे रखने के लिए। फ्लोर लाइट इज़ एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ पोल्ट्री। और नीचे जो है बेस जो है ग्राउंड पर भी इनको स्ट्रा बिछाया जाता है इनके लिए, ताकि इनको गर्मी मिले इससे, और लाइट का भी अच्छी तरह से इंतज़ाम होना चाहिए, इनको अंधेरे में ना रखा जाए। हैनस जो है जब ये कब जो अंडे जब देते हैं एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, यानी एक जो हिन होता है जब इसकी एज 6 मंथ्स की होती है, देन ही इज़ गोइंग टू ले डाउन एग्स, और उन पर दे सिट ऑन देम प्रोवाइड द वार्मथ, जब वो उन पर बैठते हैं इन अंडों को गर्मी देती है, हैच करते हैं। इंक्यूबेटर्स आर समटाइम्स यूज्ड टू हैच द एग्स, कभी कभी इंक्यूबेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब हेन्स जो हीट देते हैं वो हीट इंक्यूबेटर्स से भी दी जाती है इन एग्स को, तो उनसे हमें फिर एग्स जो हैच होते हैं उनसे हमें वो नए नए चूज़े मिलते हैं। तो फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ और बीमारी वगैरह से भी जो इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स सफ़र फ्रॉम डिजीज सच है, क्या क्या बीमारी लगती है, फॉल कॉलरा, चिकन पॉक्स, रानीखेत, इनको जो बीमारी लग जाती है, ये बीमारियाँ लग जाती है। कॉलरा होता है, चिकन पॉक्स होता है, रानीखेत, दीज डिजीज कैन बी फैटल, ये बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। इसके अलावा ये जो बर्ड्स होते हैं इन्फेक्टेड विद वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इनको ऊपर से भी कुछ कीड़े वीड़े लग जाते हैं और इनके अंदर से भी कुछ कीड़े वीड़े लग जाते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स जो ऊपर उनको जिस्म के ऊपर भी होते हैं, इनके जिस्म के अंदर भी रहते हैं, वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होनी चाहिए, टाइम यानी वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एंड द इन्फेक्टेड बर्ड शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनको इस इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, तो वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देनी चाहिए। Cancel.